कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपने रीड किया है? तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? बताओ। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड अ सॉल्ट, क्या जो पोटास एलम होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या कोई भी सिंपल अगर सॉल्ट हम लेते हैं तो क्या वो मोहर सॉल्ट हो गया? क्या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? हम्म ये बेसिक डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट या सॉल्ट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये जो प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसको पानी में डालने के बाद भी चेंज नहीं होती। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, जस्ट कटायन और एनायन अलग होता है। जबकि जो सॉल्ट होता है उसके सारे कटायन आयन एकदम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। कंपाउंड्स कंपाउंड्स formed due to compounds formed due to combination of combination of two or more डबल सॉल्ट या स्टेबल सॉल्ट लिखो, डबल सॉल्ट की जरूरत नहीं है। टू और मोर सिंपल सॉल्ट, टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स। अच्छा, अगर केवल इतना लिख दोगे तो ये केवल डबल सॉल्ट बना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना। तो मेन प्रॉपर्टी जो है वो है विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, which retain their identity in solid as well as in dissolved state, in dissolved state are called coordination compound। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट तो वही होते हैं, एक कटायन एक एनायन मिलकर। तो उस तरीके के सिंपल सॉल्ट एक से ज्यादा मिले और फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, अगर रिजॉल्व करने पे भी सॉलिड में उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, सेम ही प्रॉपर्टी रहती है, तब हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बट वो फुल्ली डिजॉल्व हो जाए तब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। ठीक। देखो, हम कुछ टर्म अब एक के बाद एक सीखेंगे ताकि आगे जिसे बार बार यूज करना होगा। पहला आपका हो सकता है एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड
क्या होता है एडिशन कंपाउंड? तो यहाँ भी सेम वही है जो आपका इसके पहले आपने कोऑर्डिनेशन के लिए लिखा कि दो या दो से अधिक को आप एक साथ ऐड करके तीसरा बनाओगे, दैट इज एडिशन कंपाउंड। अब इसी का पार्ट होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, in a fixed stoichiometric in a fixed stoichiometric ratio। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड होना चाहिए। अगर वो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो फिक्स नहीं होगा तो आप जो कंपाउंड बनाना चाहते हो वो नहीं बनेगा। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, KCl KCl और MgCl2 और पानी, ये तीनों को मिलाओ तो ये बनता है KCl। और जैसे है वैसे ही ये आपस में बाइंड हो जाते हैं, बस KCl MgCl एंड डॉट 6H2O। अब ये एक सॉल्ट बनाता है, कार्नेलाइड बोलते हैं इसको। याद रखना इस तरीके के फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं नीट में। सिंपल कह रहा है कार्नलाइट का फॉर्मूला है, या ये दे के नाम पूछ लेगा। तो कुछ कुछ आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है? क्या आवाज आ रही है? सेम टाइप से अगर कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया और प्लस वाटर, सेम कॉपर सल्फेट जैसे हैं ये ऐसे ही रहेंगे। NH3 4NH3 एंड H2। ये टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट ऐसे करके इसका नाम तो अभी नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे तो वहां पे देख ही लेंगे। टेट्रा मीन कॉपर सल्फेट, एक हाइड्रो वाटर है तो मोनोहाइड्रेट, ऐसे इसको हम हेक्साहाइड्रेट बोलते हैं। मोनोहाइड्रेट ऐसे नाम लिखा जा सकता है। तो ये इस टाइप का कभी बन रहा है तो ये फिक्स स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है कि एक कॉपर सल्फेट के साथ चार ही लगेंगे, या एक KCl के साथ एक MgCl2 ही लगेगा, और 6 ही H2O लगेगा। 6 से कम होगा तो फिर वो कार्निलाइट नहीं रह जाएगा। ठीक है? हेलो। अब जो एडिशन कंपाउंड होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। अब इसी में एक तरीका, एक टाइप जो होता है वो आपका डबल सॉल्ट होता है, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। सो एडिशन कंपाउंड्स आर टू टाइप। अब इस टू टाइप में पहला है आपका डबल सॉल्ट
डबल सॉल्ट क्या होगा? दोज which loses their identity in solution, which loses their identity in solution। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, मोहर सॉल्ट का नाम सुना है? फॉर्मूला याद है? FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। आयरन सल्फेट, पोटेशियम, अमोनियम सल्फेट, सॉरी, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड हेक्साहाइड्रेट रहता है। अब इसमें अगर पानी डालोगे यानी घोलोगे तो ये अलग अलग सारे आयंस देंगे। लाइक Fe2+ भी आपको मिलेगा, अमोनियम के भी दो आयंस मिलेंगे एंड सल्फेट भी यहाँ से एक और एक, दो SO4 2- भी मिलेगा। और बाकी पानी तो आपका जैसे है वैसे ही 6H2O यहाँ से तो मिलेगा ही। तो जब जैसे ही सोल्यूशन में गया, अब ये मोहर सॉल्ट का कोई आइडेंटिटी कुछ भी नहीं शो करेगा। तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया, सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई मोहर सॉल्ट की। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये डबल सॉल्ट है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट नहीं है। और सेकेंड टाइप वही है जो कि आपका आइडेंटिटी बचा के रखेगी। तो सेकेंड है आपका विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। क्या है? विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ले सकते हो। लाइक K4 FeCN6, FeCN6 ये जैसे ही पानी में जाएगा क्या बनाएगा? 4 पोटेशियम का आयन प्लस में FeCN6 निगेटिव, FeCN6 4-। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो, अनम्यूट करके रखो। तो यहाँ पे कभी भी आपको आयरन 2+ नहीं, आयरन यहाँ पे +2 में था, आयरन +2 आपको नहीं मिलेगा। अगर आयरन +2 और साइनाइड आयन भी मिलता, फिर हम इसे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन नहीं बोलते, ये तो हमारा डबल सॉल्ट होता। तो ये डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। दोनों एडिशन कंपाउंड ही है, क्योंकि ये जो बनता है ये भी एडिशन से ही बनता है। ये जो बनता है ये बनता है दो के एडिशन से। सो FeCN6, Fe, सॉरी CN6 नहीं, CN2 होगा क्योंकि +2 में है।
FeCN2 प्लस 4KCl, यहां से बनता है आपका इन दोनों के एडिशन से, इसलिए हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। पर जोड़ने के बाद जो बनता है ये, इसका H2O में डालोगे तो हाइड्रोलिसिस में आपका आयरन 2+ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। हेलो। ठीक। अब हम कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ टर्म्स देखेंगे। देखो, दो तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा जा सकता है। पहला, जैसे एक तो यही तरीका है। तरीका क्या, दो तरीके के होते हैं एक्चुअली, दो या तीन भी हो सकते हैं, अलग अलग। FeCN6, एक तो ऐसा हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है, कोई आपका एनायनिक पार्ट में हो, CuNH3 का होल 4, SO4, और एक ऐसा मैं ले सकता हूं, AgNH3 होल 4, AgCN ट्वाइस। क्या आपको दिख रहा? हम्म। तो देखो, इसमें सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल कौन सा है? देखो, हमेशा जो भी लेफ्ट में होगा वो कैटायनिक पार्ट है, ये हमेशा होगा कि जो भी लेफ्ट में होगा वो कैटायनिक पार्ट होगा, और जो राइट में होगा वो एनायनिक पार्ट होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे अगेन, ये जो है ये कैटायनिक पार्ट है, और ये जो है ये एनायनिक पार्ट है। ये आपका कैटायनिक पार्ट है, और ये आपका एनायनिक पार्ट है। ठीक है, अब ये तीनों हमने एकदम अलग अलग लिए हैं। इसमें जो कट एनायनिक पार्ट है, मेटल सेंटर उसके अंदर है। इसमें कैटायनिक पार्ट के अंदर मेटल सेंटर है, और इसमें दोनों के अंदर मेटल सेंटर है। तो कहीं भी हो सकता है। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेटल हमेशा कैटायनिक पार्ट में आएगा या एनायनिक पार्ट में आएगा या दोनों में आएगा, कहीं भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा,
दूसरा, ये जो ब्रैकेट होता है ना, बड़ा वाला, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? इसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ कटायनिक पार्ट में भी आ सकता है, सॉरी एनायनिक पार्ट में भी आ सकता है, कैटायनिक पार्ट में भी आ सकता है। ये भी इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेम ये भी है, या ये भी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एनायनिक पार्ट में Fe है, ये मेटल सेंटर है। और इसमें तो दोनों ही मेटल सेंटर है। मेटल सेंटर्स। और क्या बचे? मेटल से जो लगे हुए ये पार्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनायनिक पार्ट के अंदर जो होते हैं, तो इनका नाम है लिगैंड। ये क्या है? लिगैंड। सेम ये है आपका लिगैंड। एजी से जो लगा हुआ है, इसको बोलेंगे लिगैंड। सेम सीएन भी यहाँ है, लिगैंड। क्या आपको समझ में आया? अच्छा, मेटल हो गया, लिगैंड भी हो गया, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन भी मैंने आपको बता दिया। ये मेटल सेंटर या इसको ही मेटल सेंटर या इसको ही सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन भी बोलते हैं, या सेंट्रल मेटल या एटम या आयन, जो भी बोलना हो। ठीक है। तो अब देख के आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा क्या होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कोई एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, लाइक K4 FeCN6। K4 FeCN6 कैसे पता चलता है कि इस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है? तो हमेशा याद रखना कि यहां पे अगर एक है, तो इसको लेके जाओगे इस जगह पे पोटेशियम के ऊपर चार्ज के लिए, और इसको लेके जाओगे इस जगह पे चार्ज के लिए। क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है, तो ये आएगा K+, और ये एनायनिक पार्ट है, तो 4 इसके ऊपर जाएगा, तो ये आएगा आपका FeCN4-। क्या ये समझ में आया आपको? अब
पोटेशियम 4 है तो ये 4K+। अब यही अगर आपको जनरल भी पता होता है कि पोटेशियम +1 से ज्यादा नहीं जाता, तो आप कह सकते हो कि 4 है तो 4+ आएगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एनायनिक पार्ट में इस पे 4- होना चाहिए, तभी जाके ये ओवरऑल न्यूट्रल होगा। क्योंकि ओवरऑल तो इस पे कोई चार्ज दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक पोटेशियम पे 1+ है, तो 4 पोटेशियम पे 4+। तो पक्का है कि इस एनायनिक वाले पार्ट में 4 इसके ऊपर माइनस आने वाला है। तब जाके कटायन और एनायन एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे और ओवरऑल न्यूट्रल हो पाएगा। तो एक तो वैसे मेथड है। दूसरा ये होता है कि 4 को इसके ऊपर लिखो, 1 को इसके ऊपर लिखो, हमें पता है ये कटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट, तो ये 1+ में हो जाएगा और बाकी ये 4- में। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है आपका। अब यहां पे Fe को, Fe से Cl लगा हुआ है, 6 लगे हैं। अब मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पता है क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है नंबर ऑफ, so number of ligand attached through metal center और सेंट्रल एटम। एटम और आयन जो भी लिखो। ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कितने होंगे? 6। यहाँ मेटल जो Fe है, सेंट्रल एटम, उससे 6 लिगेंड लगे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ओके। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? हम्म। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हम्म। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल और आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि जो भी सेंट्रल एटम या आयन पे चार्ज है, अगर आप लिगेंड सबको हटा दोगे और उन्होंने जो भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है उसको, तो उसके हटाने के बाद जितना चार्ज बचेगा मेटल के ऊपर, दैट इज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम या आयन इज अ कॉम्प्लेक्स इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट if all the ligands are removed। If all the ligands are removed, with their electron pair, with their electron pair, जो भी वो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर्स that are shared
that are that are shared if all the ligands are removed with their electron pair that are shared, then charge on the metal then charge on the metal is called oxidation state of metal या oxidation state या oxidation number oxidation state या oxidation number of that metal। क्या आपको समझ में आया? तो बताओ K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ये हमें पता है कि इसके ऊपर 4 - आने वाला है, तो हम क्या करेंगे? अब देखो, एक तो जनरल दिमाग लगा सकते हो कि एक सीएन पे 1 - 6 सीएन पे 6 - 6 - में से 4 - तो कोऑर्डिनेशन के ऊपर चले गए बाहर, तो 2 - कम हुए हैं। तो पक्का है कि 2 - को कोई न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करने बस आयरन है तो आयरन करेगा, तो इसलिए +2 में है। दूसरा सिंपल जो मेथड होता है निकालने का कि Fe का मान लिया हमने x, तो हो जाएगा x प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू, इतने का वैल्यू कितना है? 4 - के बराबर, तो -4। यहां से आया x - 6 इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 6 - 4 एंड दैट इज +2। तो ऐसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा यहाँ पे वो आपका +2 होगा। और दो हमने क्या क्या लिखा था? हाँ, कॉपर NH3 होल 4 सल्फेट, कॉपर NH3 का होल 4 एंड सल्फेट। चलो इसका बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हम्म। हाँ, कैसे आएगा? तो SO4 सल्फेट आयन है तो इसके ऊपर पक्का है 2 - होगा, तो SO4 2 - को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हमें 2 चाहिए। अब इसका अगर हम x माने तो x प्लस इसका 0 × 4, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू 2 तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2। ये मेथड होता है निकालने का। यहाँ बताओ दोनों सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना है? अगर ये 0 होगा और ये +2 में होगा, तो बस मुझे ये बताओ, ओवरऑल ओवरऑल चार्ज इस पे भी 0 हो गया और इस पे भी 0 हो गया, यही हुआ ना? तो फिर ये दोनों आपस में कैसे बाइंड होंगे? ये तो दोनों अलग अलग न्यूट्रल, दो अलग अलग हो जाएंगे ना आटम, सॉरी दो अलग अलग कंपाउंड। इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड कोई बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना।
अगर यहाँ भी ये न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल होते ये सल्फेट इसके पास क्यों रहेगा? इन दोनों के बीच में कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए ना जिसके कारण ये इसके साथ रहे। तो हमेशा एक कटायनिक होगा एक एनायनिक होगा, तभी ये साथ रहेंगे। तो ये कभी भी यहाँ पे जीरो जीरो नहीं आ सकता। जीरो आने के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा और इसका +2 हो जाएगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है इस टाइप का। देखो, जेई मेंस में आई गेस पूछा गया था, नीट का तो मुझे याद नहीं है। तो इसमें देखो क्या होगा, जो एजी है वो जनरली +1 में रहता है, तो हम ये मानेंगे कि ये +1 में है। तो यहां से इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा अगर एजी +1 में होगा तो? इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा? अरे मान लो भाई यहाँ पे एक्स है। हाँ, बाहर -1 होगा। लेट सपोज अगर इसे मैं एक्स मान लूं तो ये हो जाएगा +1, प्लस में -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। सो 1 -2 इज इक्वल टू एक्स एंड देयर एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक। अच्छा, अगर अब इस पे -1 आया तो बताओ इस पे कितना होगा? एजी का अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाँ, तो जनरल ऑक्सीडेशन जो एजी का होता है वो +1 होता है, ये याद रखना। ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट सब मेटल का मैं लिखाऊंगा। तो ये -1 से इस पे अगर -1 हुआ तो ये भी +1 में आने वाला है। कैसे आया, समझ में आ गया? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एजी इज इक्वल टू +1। तो आई गेस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन। पाइहेड्रॉन बोलते हैं बट सिंपल है, टर्म है तो आप याद रखना। कोऑर्डिनेशन पाइहेड्रॉन। सॉरी, पाई नहीं है, पॉली है। पॉलीहेड्रॉन। तो लिगैंड किस तरीके से मेटल के चारों तरफ व्यवस्थित है या ऑर्गेनाइज है या अरेंजमेंट उनका कैसा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, दैट्स इट। सो दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड अराउंड मेटल, इसी को बोलते हैं
तो मेन मेन क्या होता है? मेटल। क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? तो क्या इसका क्या नाम है? इस अरेंजमेंट का मैं वो पूछ रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो इस स्पेशल अरेंजमेंट का नाम क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। कुछ तो नाम होगा ना? तो क्या नाम है? पढ़े हो आप? अरे इसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो मैं वही तो पूछ रहा था आपसे। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये स्पेशल अरेंजमेंट अगर मेटल के चारों तरफ है तो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहेड्रल। ये दोनों आपका स्क्वायर प्लेनर है। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल पूछा जाए, इस प्लेन के और इस प्लेन के, कितना एंगल आएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों स्क्वायर प्लेनर को ही दिखा रहे हैं, तो इन दोनों में अलग क्या है? ये एक प्लेन में है तभी तो प्लेनर है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये भी स्क्वायर प्लेनर है, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने ऐसे दोनों को अलग अलग क्यों दिखाया है? ये एक प्लेन में होंगे, स्क्वायर है, इसलिए इन्हें स्क्वायर प्लेनर बोला जा रहा है। अब मुझे बताओ कि इन दो क्या ये दोनों एक ही सेम प्लेन में है? ये आप ये जो आपका है फर्स्ट वाला, ये आपके ऐसे स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है? और और ये जो स्क्वायर प्लेनर है वो ऐसे है। समझ में आया? तो ये जो पीछे के दो लिगैंड हैं वो डैश से दिखाया गया है, और जो आपकी तरफ दो लिगैंड आ रहे हैं उसको ये वेज से दिखाया गया है।
तो अगर पूछा जाए कि इन दोनों प्लेन के बीच में बताओ एंगल कितना है, इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना है? हाँ 90। एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ऐसे और फिर इसके ऊपर ऐसे, तो इन्हें 90 का एंगल है ना। हाँ तो देख के विजुअलाइजेशन होना चाहिए, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विजुअलाइजेशन का ही है। इसको क्या बोलते हैं? ये सारे स्ट्रक्चर आप केमिकल बाइंडिंग में पढ़ चुके हो। हम्म। ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल तो ऊपर था ना। देखो, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। BF3 याद है? तो ये बी हो गया, ये एफ एफ एफ। तो ये ऐसे एक प्लेन में है, एक लिगेंड ऊपर लगा है, दूसरा लिगेंड ऐसे नीचे लिखा है, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल। एक पिरामिड देखो ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, और दूसरा पिरामिड इसके नीचे बनेगा यहां पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। याद आया? तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, और ये स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो आई होप ये सब स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम बार बार कहेंगे कि इसका ये शेप है, तो आपको शेप विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि तो मैं बात कर रहा हूँ कौन सा शेप है, तो किस तरीके का है। ये CH4 टाइप का है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हो, कि ये स्क्वायर और ऊपर पिरामिड और फिर नीचे पिरामिड, बट इसका फेमस नेम ऑक्टाहेड्रल है, तो ये ऑक्टाहेड्रल के ही नाम से जाना जाता है। बस इसी का नीचे लिगेंड लगा दोगे स्क्वायर पिरामिडल, तो ऑक्टाहेड्रल पे हम पहुंच जाते हैं। क्या समझ में आया? अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? फास्ट। इसका पहले ऑक्टाहेड्रल का बताओ। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? टेट्राहेड्रल का, स्क्वायर प्लेनर का,
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हाँ, तो ये सारे स्पेशियल अरेंजमेंट थे। नेक्स्ट है आपका होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सुना है इसके बारे में? होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या इसके बारे में सुना है आपने कभी? क्या होता है होमोलेप्टिक? सो कॉम्प्लेक्स which have only one type of ligand, only one type of ligand। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? FeCN6, 4 माइनस, या NiCO4। इस टाइप के कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, या कोबाल्ट का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कोई कोबाल्ट NH3 होल 4 2 पॉजिटिव, जनरली 6 बनाते हैं तो 6 कर दो, 2 पॉजिटिव। क्या समझ में आया? तो इसे होमोलेप्टिक बोलेंगे। और सेम अगर कॉम्प्लेक्स जिसके पास एक से ज्यादा होंगे कॉम्प्लेक्स विच हैव मोर देन वन ligand, मोर देन वन टाइप ऑफ ligand। एग्जाम्पल इनके क्या हो सकते हैं? तो FeCN6 में से एक CN को निकाल दो, FeCN5NO मान लो। कभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाना है। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अगर सॉरी, या मैं मान लो को आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आने वाला है? अगर मैं कह दूं कि +2 में, यहाँ पे कितना चार्ज लिखूं मैं? NO पे कितना चार्ज होता है? -1 +1 कितना? नहीं, NO पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड होता है। अभी लिगैंड के बारे में जस्ट इसके बाद बात करूंगा। सो NO+1 में रहता है, नाइट्रोनियम या नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं इसको। तो +1 यहाँ से, +2 यहाँ से, टोटल +3 होगा। तो साइनाइड 5 माइनस आएगा, जिसमें से 3 माइनस तो यही खा गए, बचे 2 माइनस वही बाहर जाएंगे। क्या समझ में आया? हेट्रोलेप्टिक बोल रहे हैं एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड आ रहे हैं। दो हमने लिए हैं, तीन चार पांच कितने भी टाइप के आ सकते हैं। तो ये होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ये भी कई बेसिस पे किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इसमें क्या हो सकता है? पहला एनायनिक, एनायनिक लिगेंड।
जो आपको पता होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Cn माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, और एनाइनिक लिगेंड क्या? जितने हैलोजन्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसे तो क्लोराइड ब्रोमाइड वैसे बोला जाता है जब निगेटिव चार्ज हो तो, आयोडाइड, इस टाइप के लिगेंड, S2 माइनस, SO4 डबल माइनस, तो इस टाइप के लिगेंड एनायनिक लिगेंड हो गए। दूसरा आपका कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड, और कैटायनिक लिगेंड याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फंसते हैं तो कैटायनिक लिगेंड पे ही ज्यादातर फंसते हैं। तो कैटायनिक लिगेंड कौन कौन से होते हैं? NO प्लस बहुत कम होते हैं, ज्यादातर NO प्लस ही मिलेगा, या NH2 NH3 होल पॉजिटिव, NH2 NH3 पॉजिटिव बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर आपके जो सिलेबस में मिलते हैं वो यही NO प्लस मिलता है। थर्ड आपका हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड। अगर वही को कोई कैटायनिक आएगा तो फिर हम इसी में ऐड कर लेंगे। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड का क्या है? न्यूट्रल लिगेंड जिसपे कोई चार्ज ना हो, तो CO, और कौन सा हो सकता है? NH3H2O, और कोई? H2CO2, ये सब N2O2, इस टाइप के अगर लिगेंड है, N2O2, तो ये सभी न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है? या फॉस्फेट के भी आपका PPS3 आता है, बहुत सारे आते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो गया, कैटायनिक एनायनिक या न्यूट्रल। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय डेंटिसिटी? नहीं वो तो ठीक है, वो तो टाइप है, मैं टाइप नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द डिफिनीशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी? ठीक है, कुछ हद तक सही है, सिंपल है, कितने बॉन्ड बना सकता है कोई लिगेंड, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। ठीक है? इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ it is the number of coordination coordination bond formed by ligand, coordination bond formed by one ligand। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम डेंटिसिटी बताते हैं। पहला, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट जो केवल एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लिगेंड्स हैविंग सिंगल डोनर एटम। एग्जाम्पल अगेन, अब इसमें हम न्यूट्रल और एनायनिक कैटायनिक सब ले सकते हैं, बस हमें ये देखना होता है कि वो एक बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, लाइक Cl माइनस, Br माइनस, H2O, NH3,
PPH3, ETC, ये सभी क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। सेकेंड है इसी में आपका बाइडेंटेट। मोनोडेंटेट के बाद बाइडेंटेट। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट मतलब दो जो बॉन्ड करें, लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम या डोनर साइट्स कह सकते हो। लिगेंड्स लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट्स या डोनर एटम। चलो टू साइड्स वाले मेरे को बताओ। बाइडेंटेट कोई लिगेंड का नाम बताओ, क्या होगा? एंड यूज्ड साइमल्टेनियसली, ये भी याद रहे। एंड यूज्ड, क्योंकि अगर एक साथ नहीं यूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। एंड यूज्ड साइमल्टेनियसली। बताओ मेरे को। बाइडेंटेट लिगेंड कोई नाम याद है? अरे बाबा, इथिलीन डाइअमीन याद है? ईएन से दिखाते हैं शॉर्ट में इसे। CH2, NH2, CH2, NH2, और ये इनकी डोनर साइट्स होती हैं। यहां से डोनेट करते हैं ये। ठीक है। दूसरा है कार्बो, सॉरी, ऑक्जलेट आयन अगर खूं। ऑक्जेलिक एसिड याद है? तो ये आपका ईएन हो गया। दूसरा हो सकता है आपका कार्बो, कार्बोनेट बार बार कह रहा हूँ, सॉरी, ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन ऑक्जेलिक एसिड से बना। ऑक्जेलिक एसिड पता है, COH, तो सी डबल बॉन्ड हो, ओ पे माइनस, सी डबल बॉन्ड हो, ओ पे माइनस। तो ये आपके दोनों ऑक्सीजन साइड्स हैं, डोनर एटम। कोई मेटल सेंटर मान लो हो तो। ठीक है। अच्छा, अमीन चैप्टर पढ़ चुके आप। ग्लाइसिन का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? इसको शॉर्ट में OX से दिखाते हैं। ग्लाइसिन का फॉर्मूला याद है? CH, सी डबल बॉन्ड हो, NH2, COOH, सॉरी, NH2। ये याद है? तो बस यही है। तो ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेट बनाते हैं, OH से वो निकाल लेते हैं, H+। अब यहाँ पे दोनों जो एटम हैं वो अलग अलग हैं देने वाले। एक लोन पेयर से देगा ऐसे, और एक ऑक्सीजन एटम से। समझ में आया? सेम आपका होता है, डाई पाई बोलते हैं।
देखो, ये लोन पेयर अपना देंगे ऐसे, ऐसे मेटल सेंटर को। इसको कहते हैं 2,2 डाइपिरिडीन। डाइपिरिडीन। शॉर्ट में इसे डाई पाई बोलते हैं, क्योंकि नाम जब लिखने को आपका आएगा तो वहां पे ऐसे डाई पाई लिखा होगा, तो जब तक आप शॉर्ट में नहीं पता होगा फिर आप कर नहीं पाओगे। सेम डीएमजी बहुत जरूरी है। ऑक्जेलेट आयन जो होता है उसी टाइप का सेम होता है। सी, CH3, सी, CH3, सी डबल बॉन्ड एन, ओ पे माइनस, एंड सी डबल बॉन्ड एन, ओ, ओ, एच। कोई मेटल सेंटर हो तो ये एक तरफ O माइनस जो है उससे देता है, एक तरफ ये अपने लोन पेयर से देता है। तो इसको इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। डीएमजी इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। तीसरा है आपका फिनेंथ्रोलीन से रिलेटेड, कुछ इस टाइप का हो। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा? थोड़ा सा मैं इसे सही बना लेता हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे अगर कोई मेटल सेंटर हो तो ये अपने लोन पेयर से देंगे। इसको कहते हैं 1,10 फिनेंथ्रोलीन। 1,10 फिनेंथ्रोलीन। शॉर्ट में इसे PHEN बोला जाता है। तो अगर कहीं लिखा होगा तो शॉर्ट में इसका नाम PHEN फिनेंथ्रोलीन लिखा होगा, तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। ये सब काम आएंगे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बताने में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, एसिटिल एसिटोनेट आपने पढ़ा है कभी? ये देखा है कभी? इसे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बोलते हैं। जब CH2 बीच में होता है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O होता है तो हम एसिडिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। और जब CH2 होता है तो इसे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, ये मिथिलीन, ये H जो होता है बहुत एसिडिक होता है। तो यहां से अगर एक H हटा दिया जाए और ये पाई बॉन्ड लगा दें, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे एक नेगेटिव बन गया। अब कोई मेटल आएगा अगर, तो ये एस से देगा। इसका नाम होता है एसिटिल एसिटोनेट। एसिटिल एसीटोनेट। ACAC शॉर्ट में लिखा रहता है। ठीक है। अच्छा, आप चार्ज भी जानना जरूरी है। ACAC पे कितना चार्ज है? चार्ज कितना है इस पे?
-1। फिनेंथ्रोलीन पे चार्ज कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, नहीं पता होगा तो? डीएमजी पे चार्ज कितना है? कितना है? -1। फिनेंथ्रोलीन पे 0। डाइपिरिडीन पे यहाँ पे चार्ज कितना है? 0। ग्लाइसिनेट पे, इसका नाम नहीं लिखा हूं, इस पे चार्ज कितना है? -1। इसका नाम है ग्लाइसिनेट। इस पे चार्ज कितना है? इथिलीन डाइअमीन पे? इथिलीन डाइअमीन पे चार्ज कितना है? हम्म। इथिलीन डाइअमीन पे 0 है। ये तो न्यूट्रल है ना। इस पे कितना चार्ज है? ऑक्जिलेट आयन पे? -2। अच्छा, अगर मैं NH2 लिखूं तो मोनोडेंटेट लिगैंड होगा या बाइडेंटेट होगा? हाँ, अगर मैं लिखूं ऐसे, NH2 NH2, क्या होगा? ये एक मोनोडेंटेट लिगैंड है। ठीक है। क्यों? जब तक एटलीस्ट 5 मेंबर रिंग ना बने तब तक वो बाइडेंटेट में नहीं जा सकता। तो या तो 3 मेंबर रिंग बन रहा ना, स्टेबल ही नहीं है। तो यहाँ लिख लो। ये कहीं पूछा गया था, मुझे याद आ रहा, इसलिए मैंने। मोनोडेंटेट में ही आएगा आपका NH2 NH2। भले इसके पास दो जगह डोनर साइट है, पर देगा एक ही से, एक बार में। दोनों से नहीं देगा। ये बाइडेंटेट लिगेंड थे। इसी तरीके से ट्राई और टेट्राडेंटेट लिगेंड भी हो सकते हैं। ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट मतलब जो 3 जगह से दे। तो 3 जगह से तो जो इथिलीन डाइअमीन था उसी से बन सकता है। CH NH2 C NH2 एंड अगेन ये CH कर दो, CH2 कर दो, CH2 NH2। अब मेटल अगर कोई आया तो ये ट्राइडेंटेट है। ये हमने थोड़ा गलत किया है। ये इस तरीके से ना होके ये कुछ ऐसा होता है। इथिलीन डाइअमीन से ही डिराइव होता है। CH2 NH CH2 CH2 NH2। ये कुछ ऐसा होता है। अब कोई मेटल आता है तो ये देता है, इधर ये देता है, इधर ऐसे देता है। सब अपना लोन पेयर दे रहे होते हैं। ठीक है। ऐसे ही टेट्राडेंटेट भी आ सकता है। तो मैं सीधे पॉलीडेंटेट डाल रहा हूँ।
एक और लिगैंड होता है आपका EDTA4 माइनस। इसका पूरा नाम क्या होता है? इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन। इथिलीन डाइअमीन मतलब CH2N, CH2N। ये तो इथिलीन डाइअमीन हो गया। टेट्रा एसीटेट का मतलब कि COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस एंड COO माइनस। तो ये है आपका। अगर केवल इससे कोऑर्डिनेशन होगा तो टेट्राडेंटेट है, और नाइट्रोजन भी अपना देता है, तो एक्चुअली ये हेक्साडेंटेट लिगैंड है। हेक्साडेंटेट लिगैंड। ठीक। कोऑर्डिनेशन साइट्स, 4 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन एंड 2 नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये भी अपना लोन पेयर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये EDTA हो गया। इसका नाम नहीं लिखा मैंने, इसका होता है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। डाई EN से दिखाते हैं इसको शॉर्ट में। और तो ट्राई इथाइलिन ट्राइअमीन भी बना सकते हैं, तो हम उसमें नहीं जा रहे। नेक्स्ट है आपका एम्बीडेंटेट एंड फ्लेक्सीडेंटेट बचा हुआ है, तो वो देख लो जल्दी से। एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होता है? तो इनके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन साइट होती हैं, पर एक टाइम पे वो एक ही से कोऑर्डिनेट करते हैं। लिगैंड विच हैव मोर देन वन, मोर देन वन कोऑर्डिनेशन साइट बोल सकते हो। साइट बट बाइंड्स फ्रॉम वन साइट एट अ टाइम। ठीक है। एग्जाम्पल CN। तो ये CN- में ये कभी C से भी बाइंड करता है, मेटल C से भी बाइंड होता है, एंड मेटल N से भी बाइंड होता है। जब C से बाइंड होता है तो इसको साइनेट बोलते हैं, और N से बाइंड होता है तो आइसोसाइनेट बोलते हैं। ठीक है। सेम लाइक NO2, मेटल N से भी बाइंड होता है एंड मेटल O से भी बाइंड होता है। और अगर मेरे को कुछ मिला, NO2 ज्यादातर NO2- में रहता है, तो दोनों दिखा सकते हो। एक जगह नाइट्रिटो O बोलते हैं, नाइट्रिटो N बोलते हैं। जब N से बाइंड होगा तो नाइट्रिटो N, O से बाइंड होगा तो नाइट्रिटो O। SCN भी होता है सेम, मेटल